सोहेल इमरान हमारे साथ हैं। सोहेल इमरान, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से एन पहले, मतलब कुछ ही अब हफ्ते रह गए हैं, तो इस किस्म के मूड बनना, जहां मीडिया भी ये सवाल करे और आगे से जवाब भी, मतलब ये बड़ा ही बैड टेस्ट इन द माउथ किस्म की सिचुएशन है। आई जस्ट विश वी weren't here right कि हमारे पास कोई खुशी के ज्यादा मौके नहीं आते। एक ले दे के क्रिकेट रह गई है और सारा पैसा हमने स्पोर्ट्स का उधर लगा दिया है, सारी तवज्जो भी उधर लगा दी है, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं है। देखे ना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान से और पीसीबी को वार्निंग भी मिल चुकी है कि मतलब आप स्टेडियम्स कंप्लीट करें वरना ये पूरी की पूरी ट्रॉफी जो है ये शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने प्रोग्राम में हर डिस्कस किया है कादिर ख्वाजा से कि ये हमारी लीग है, हमारे स्टेडियम है, हमारे ग्राउंड है, हमारी चैंपियनशिप है। तुम कौन होते हो आकाश चोपड़ा पाकिस्तान के ऊपर बदनामी डालने वाले? तुम तो अपने गिरबान में झांक कर देखो, तुम हो कौन? तुम्हारा मतलब क्या है? डियर इंडियंस, यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन पाकिस्तान मैटर्स। आकाश चोपड़ा साहब की वीडियो देखी, इसके ऊपर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं और यकीन करें फटके चार हो गई है। यार मैंने आकाश चोपड़ा की भी वीडियो देखी, तो समय का इंतजार कर रहा हूं जब इंडिया 2 मैच हारे पाकिस्तान से इंशाल्लाह, और फिर न्यूजीलैंड से हारे तो हम वो गाना गाएंगे, क्या हुआ तेरा हाइब्रिड मॉडल। आईसीसी के 2 इवेंट्स को कम से कम दुबई शिफ्ट कर देना चाहिए। इसमें एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सारे कप्तानों की होगी वो वहां पे होनी चाहिए, और फोटोशूट जो होगा ऑफिशियल वो भी जो है वहां पे शूट किया जाना चाहिए। तो 2 चीजों के लिए दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी को कन्वे किया है मैसेज कि हम अपने कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान में नहीं भेज सकते हैं। पाकिस्तान भैया सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी डिप्लोमेसी पे काम ही नहीं किया। ये अपने हवालियों से खबरें चलवा के चौधरी बन जाते हैं हमने ये कर दिया। किया क्या आपने? आए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट दें। क्यों नहीं देते ऑफिशियल स्टेटमेंट? क्यों नहीं मुकम्मल किया? क्यों नहीं कंडेम किया कि इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे हैं? कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बस सफाइयों में अपने हवालियों से खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी दिल्ली लेकर चलेगा, आप लेके चलेंगे दिल्ली, और जी इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान आना पड़ेगा। आपने ले लिया, इंडिया को पाकिस्तान आ गया, अब आपने शर्ट की बात कर रही है। उधर इंडियन मीडिया जिससे आगे चल रहा है वो कह रहे हैं शर्ट को छोड़ो। बात ये है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है, जो ट्रॉफी के साथ तमाम कप्तानों का जो है वो फोटो होना है, जो ओपनिंग प्रेशर होनी है तमाम कप्तानों को लेके, आईसीसी वर्ल्ड कप में भी करता है, तो वो भी वो गारंटी दुबई होगी। अब बाकी चार्टर प्लेन की व्यवस्था बीसीसीआई कह रहा हम कर देंगे, रहना खाना पीना हमारी तरफ से फ्री है ना, हम सारा कर देंगे, सारे कप्तानों का इंतजाम कर देंगे, बेहतरीन इंतजाम कर देंगे। सारे कप्तान जो है वो अगर आ जाएं पाकिस्तान से शिफ्ट होकर दुबई आ जाएं तो दुबई में बेहतरीन फोटोशूट हो जाएगा। बुर्ज खलीफा के आगे सारे कप्तानों को खड़ा कर दिया जाएगा, 8 के 8 कप्तान इंक्लूडिंग रिजवान, उनको भी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दुबई में बहुत बढ़िया फोटोशूट होगा, अच्छी लोकेशन से। वहां पे पाकिस्तान में लोकेशन भी अच्छी नहीं है तो कहां शूट करवाओगे? तो भैया इसका दुबई में आए, सबका बेहतरीन फोटोशूट हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां पे हो जाएगी, बुर्ज खलीफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, स्टेडियम नॉट रेडी को लेके दिन प्रतिदिन खबरें आती रहती हैं। अब पाकिस्तान के जो पीसीबी हेड हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इंटरफेयर में भारत इंटरफेयर न करे, यानी पाकिस्तान के मसले में भारत इंटरफेयर बहुत कर रहा है और ये करना बंद करे। आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके स्टेडियम अभी तक रेडी नहीं है, अभी भी 15%, किसी में 10%, किसी में 20% काम बाकी है, और पाकिस्तान की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है और डेडलाइन के अभी तक काम चल रहा है। और उन्होंने डेडलाइन अब 1 हफ्ते और बढ़ा दी है, 31 जनवरी 2025 तक। उनका ये कहना है कि अब जो भी मेंटेनेंस वर्क है वो काम खत्म हो जाएगा, कुछ भी कंक्रीट का काम नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान के जो हेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, उनका ये कहना है कि भारत इसमें इंटरफेयर करना बंद करे। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। होने हैं और 12 से ट्राई नेशन के मैचेस भी यहाँ पे होने हैं। इस स्टेडियम के हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्रीफिंग दी है कि स्टेडियम कब तक कंप्लीट होगा, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें अभी ऑन द वे हैं, ये मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। इस स्टेडियम के हवाले से हम बात करें तो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो पवेलियन बिल्डिंग है जहां पे खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम होने, इससे पहले जो ड्रेसिंग रूम था उसको अब वीआईपी बॉक्स बना दिया जाएगा जहां पे पहले क्रिकेटर्स बैठते थे। अब नई बिल्डिंग के अंदर खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम बनाया गया है, वहां पर डाइनिंग रूम बनाया गया, ऑफिशियल्स के रूम्स हैं, इसके अलावा शॉवर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये न्यू बिल्डिंग के अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा बन गया हुआ है, जैसे इसकी फिनिशिंग होनी है वो डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। नंबर 2, डिजिटल स्क्रीन जो है जैसे कजाफी के अंदर हमने आपको दिखाई कि लग चुकी है, मगर कराची में अभी उसको कितना टाइम लगेगा। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लड लाइट कि वो कब से लगेगी, क्योंकि कराची स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के खाली टावर लगे हुए हैं, लाइट्स अभी नहीं लगी हैं। नंबर 4 कि कोई ऐसा इंक्लोजर रह चुका है जहां पे कुर्सियां वगैरह ना लगी हों। और नंबर 5 पॉइंट कि सब कुछ कब तक
कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे कि अब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। आज जो ब्रीफिंग दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर हैं कराची नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के, उन्होंने बोला कि 31 तक हम जो सिविल वर्क है वो 100% मुकम्मल कर लेंगे। यानी सिविल वर्क आपको नजर नहीं आएगा कहीं पे कंक्रीट और ये वो टाइप चीज जो है वो यहाँ पे नहीं हो रही होगी, ये सब मुकम्मल हो जाएगा। बाकी उन्होंने बोला कि कुछ चीजें होती हैं जो हम अपनी जुबान में फिनिशिंग कहते हैं कि वो होना बाकी रह जाएंगी, वो हम वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। उन्होंने एक बात ये बोली कि ये भी हो सकता है कि जब मैच बिल्कुल करीब हो तो उस वक्त भी जो पेंट्स वगैरह का काम है वो शायद हो रहा हो या उनकी टीम वहां पर मौजूद हो कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वो सॉर्ट आउट कर लें। ये हो सकता है कि ऐसी नौबत भी, यानी 12 फेब को मैच होने हैं वहां पे ट्रांजिशन सीरीज का। पहला उसका जो 2 मैचेस हैं वो कराची में होने, 8th और 10th को, फिर 12 को कराची में 8th और 10 को लाहौर में होने और 12 को कराची के अंदर मैचेस होनी है। तो ये उन्होंने आज ब्रीफिंग में कहा और उन्होंने बड़ी उम्मीद जाहिर की कि जो सिविल वर्क है वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो फोन करके काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हुए नजर आते हैं कि किस जगह पे से व्यू आएगा, किस जगह पे जो है वो नई कुर्सियां लगाई गई हैं, कौन सी पुरानी कुर्सियां हैं, कौन सा 1500 वाला एनक्लोजर है, कौन सा 1000 रुपए वाला एनक्लोजर है। तो फेस्टिविटी तो शहर के अंदर शुरू हो गई है, फेस्टिविटी शहर के अंदर शुरू हो गई है। शायद हाशमी साहब ने हमें दोबारा एक मतलब फिर प्रोग्राम का हिस्सा बने। शायद साहब आपको याद पड़ता होगा कि जब हम कोई 20-25 साल पीछे जाते हैं, एसोसिएशन का किरदार खासा होता था पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट में। तो उस वक्त तो जो क्लब क्रिकेटर्स थे, एसोसिएशन उनको स्टेडियम्स तक आते थे, बच्चे क्लब क्रिकेटर्स जो होते थे वो आते थे। तो आज आपको लगता है कि ये स्कूल कॉलेज के साथ साथ ये वाला एक पहलू भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्लब क्रिकेटर्स को भी मोटिवेट करना चाहिए थोड़ा? बिल्कुल करना चाहिए और अभी से इसके लिए एफर्ट शुरू कर दें और बता दें कि इस दिन आपके 500 बच्चे आएंगे, इस दिन आपके 500 बच्चे आएंगे। इस तरह बच्चों में थोड़ा सा क्रिकेट का इंटरेस्ट भी होगा। आप कोई राशिद खान को बॉलिंग कराता देख ले, रहमानुल्लाह गुरबाज को बैटिंग करता देख ले, जॉस बटलर को बैटिंग करता हुआ देख ले, जोफ्रा आर्चर, मास वुड को बॉलिंग कराते हुए देख ले, तो उनके दिल में भी तड़प पैदा होगी कि हम भी इसी तरह स्पिन बॉलिंग करें, हम भी इसी तरह फास्ट बॉलिंग करें, हम भी इस तरह हिटिंग करें जैसे जॉस बटलर करता है या रहमानुल्लाह गुरबाज करता है। तो इन प्लेयरों को सामने से देखने का एक बहुत बड़ा मौका हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए अलग से एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? रावलपिंडी का क्राउड कितना एक्साइटेड है? क्या पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं या फिर वो भी अभी पासेस पर और फ्री टिकट्स पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए जी, एज पर एज पिंडी इज कंसर्न ऑलवेज जैम पैक रहा है और शायद हाशमी साहब अभी कह रहे थे कि 96 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। मेरा ख्याल है वो आईसीसी इवेंट कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद स्लिप ऑफ टंग इंटरनेशनल इवेंट कह गए। इंटरनेशनल इवेंट तो बहुत सारे उसके बाद हुए हैं। पिंडी में जब भी हुआ है, आपको पता है जैम पैक, जब भी स्टेडियम आप देखें फुल है। इस वक्त जब पाकिस्तान सुपर लीग हो या बाकी इंटरनेशनल मैचेस जो हुए हैं तो यहाँ पर तो स्टेडियम में आते हैं। डेफिनेटली जो बात उज़ैफा ने किया है, जो आपने किया है, पासेस के ऊपर कंसंट्रेट होता है। और फिर जब आप समा की बात करें तो समा को देखने वाले फिर हमारे ताल्लुकात होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं जिनसे हम सारा साल खबरें लेते हैं, खबरें देते हैं। मुख्तलिफ दोस्त अहबाब ऑफिस के साथ ही वो राब्ता तो करते हैं, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी होती है हमने सबको अकोमोडेट करना है। अब आपको पता है कि इसी माह 30 से टिकटों की बुक जो है वो शुरू हो रही है, तो अब से ही लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलीज आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की जो फरोख्त शुरू हो रही है, तो सब पूछना, जैसे जैसे टिकट्स चले हैं तो पूछना शुरू कर दिया है कि किसके क्या क्या रेट होगा, चीजें होगी। पिंडी के बारे में आप कहें कि यहाँ पर आपने बात की एसोसिएशन की पहले होती थी, अब उनको पासेस नहीं मिलते। यहाँ पर फ्री कम कंसंट्रेट करते हैं। मैच टिकट खरीद कर हमने देखा है कि ज्यादा लोग पिंडी के आते, क्योंकि पिंडी के साथ खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर मैचेस नहीं होते और आपको पता ही है कि वहां पे कितना शौक देखा जाता है क्रिकेट का। फिर आजाद कश्मीर भी लग जाता है। राना साहब, इसी वाले से आपसे जानना चाहूंगी जीशान साहब कि लाहौर में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं है और लाहौर स्टेडियम इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें उस पर हैं, उसका तादाद भी ज्यादा है स्पेक्टेटर्स की, लेकिन पाकिस्तान का एक भी मैच ना होने की वजह से डेफिनेटली ये चीज इफेक्ट करेगी कि क्राउड शायद उस तरह से ना आए स्टेडियम्स में जिस तरह से नॉर्मली आता है। क्या आपकी राय है इस हवाले से? मेरा इस पर डिफरेंट टेक है। लाहौर का क्राउड हमेशा से क्रिकेट थोड़ी मुश्किल में लग रही है। बाकी स्टेडियम को लेकर तो सबको पता टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन स्टेडियम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए, थोड़ा बहुत काम अभी भी रह रहा है। तो उमर अफजल भाई का स्वागत है डेली स्पोर्ट्स पर। तो उमर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी क्या फिर दुबई में करवाने क्या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बुलाने का बड़ा शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी और होनी भी चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो। दूसरी बात यह, जहाँ तक आपने स्टेडियम की बात पूछी है, वो ये है कि हमें पहले बताया गया था कि देखें ये पीसीबी की भी अपनी वो जो डेट्स देते थे कि जी 20 को जी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होगा और 25 तक हम फिनिशिंग करके ना तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम को फाइनलाइज कर देंगे। 20 को आईसीसी की डेलीगेशन टीम आती है और वो देखती है कि भाई अभी तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, वो बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। फिर पीसीबी बोलता है कि जी 25 तक हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे और 30 तक हम जो फिनिशिंग करके हम जो है वो स्टेडियम फाइनल कर देंगे। सर आज 26 की एंड हो चुका है
आज 26 का एंड हो चुका है और अभी तक जो अभी आपने मुझे जब लाइव का बोला तो मैंने कुछ पता करवाया तो क्या हिसाब किताब चल रहा है तो ये अभी तक यही बात पता चली है कि अभी तक भी कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन की हैं वो फाइनलाइज मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई। मैं सबसे पहले मेन चीज़ आपको बताता हूँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम को अगर आपका इधर कोई तस्वीर लग जाएगी, अगर लगती है तो मैं बड़ा ब्रीफली समझा दूंगा, या मोबाइल भेजिए, आप भेजिए, अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो आप भेजिए, वरना मैं लगा देता हूँ। आप एक काम करें ना, आप वो निकालें कज़ाफ़ी लाहौर स्टेडियम का ना 3D मॉडल निकालें, 3D मॉडल मैं आपको बताता हूँ। 3D मॉडल आप निकालें, आपको बताता हूँ असल में ये इन्होंने अंदर से बांड मारा गया है, वो मैं बांड आपको दिखाता हूँ। आप वो निकालें, मैं फिर इनको बताता हूँ कि ये असल में हमें क्या बताया जा रहा है। आप करिए, कंप्लीट करिए अपनी बात को आप। देखें, और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा, आज देखें बातें बड़ी कर ली हैं, उस दिन मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि बातें बड़ी कर ली हैं और आज वो बताऊंगा मैं, वो दिखाऊंगा। मैंने अपनी वीडियो में भी उस दिन बहुत ही ब्रीफली जाके आपको एक एक नुक्ता बताया था अंदर जाके कि क्या क्या चीज़ें अभी तक रहती हैं, लेकिन वो मेरी वीडियो थी कोई 3, 4, 5 दिन पुरानी। आज 26 है तो 26 की डेट में भी मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा राहुल भाई के चैनल पे। तो आपने वीडियो ये बड़ी देखनी, क्योंकि वीडियो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। इसमें टोटली मैं दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ूंगा ना। मैं पीसीबी को एक्सपोज करने लगा हूँ, मैं वो सच बताने लगा हूँ। वो सच ठीक हुआ तो ठीक है, ना पसंद आया तो जिसको नहीं पसंद आता वो ना पसंद करे। अभी राहुल भाई जब तक तो काम ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जब लगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारा क्या लेना देना। इंडिया जब अपने 12 साल तक अपने घर में टेस्ट मैचेस जीत रहा था, 4350 दिन तक वो जब अनबीटन रहा था, क्या वो वाला सैंपल साइज हम यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि मसला यहाँ प्लान्स या फॉर्मूलाज या कोचेस या सिलेक्टर्स का नहीं है, मसला उन लोगों का है जो मैदान में वो बल्ला और वो गेंद पकड़ के जाते हैं। साजिद खान ने विकेट ली, लेकिन ये कोई कन्वीनियंटली बात नहीं करेगा कि साजिद खान ने दोनों इनिंग्स में उस तरह बॉलिंग नहीं की जिस तरह उसने पिछले 3 टेस्ट मैचेस में की, जो पाकिस्तान को जीत में कन्वर्ट हुआ। यहाँ लोग तेल पानी लेके अपनी कसूर का जो सारा विक्टिमाइजेशन है वो आकिब जावेद के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि आकिब जावेद से लेके यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक, आगे तक, पीछे तक, जिसको आप ब्लेम करना चाहते हैं आप कर दें। इवेंचुअली द फैक्ट इज you don't have quality players who can play in the tough conditions, और as far as वो बैटिंग ही आपका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। मैंने तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि स्टेडियम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो डेडलाइन थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब डेडलाइन 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को जो चैंपियंस आईसीसी का डेलीगेशन आएगा वो निर्णय लेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या ऑथोरिटी रखी जाएगी। अभी पाकिस्तान ने अभी तक अपने स्क्वाड अनाउंस भी नहीं किए हैं।